एक आश्रम के अंदर एक आत्मज्ञानी गुरु रहा करते थे। उस आश्रम के अंदर बहुत सारे शिष्य उन गुरु से शिक्षा ग्रहण करते। शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी शिष्य या तो खेल कूद में लग जाते या फिर किसी अन्य कार्य में लग जाते। वहीं पर एक शिष्य था जो सबसे अलग था। वो अकेले जाके बैठता और मौन की अवस्था में ही बैठा रहता और अपने ही धुन में मस्त रहता। न वो ज़्यादा किसी से बात करता और ना ही आश्रम में उसके कोई दोस्त थे। गुरुजी को भी इस बात का पता था। गुरुजी भी जानते थे कि इस आश्रम में एक ही बच्चा है जो मौन की महत्वता को जानता है। जब भी आश्रम के अंदर कोई निर्णय लेना होता तो गुरु उस मौन रहने वाले बच्चे से जरूर राय लिया करते थे। यह बात एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी। वो शिष्य बड़ा बाचाल था। वो शिष्य गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वो हमेशा ही अपनी बढ़ाई करता रहता। आश्रम के अंदर उस शिष्य की काफी जान पहचान भी थी और बहुत सारे दोस्त बने हुए थे। आश्रम के किसी भी कार्य के अंदर वो बाचाल शिष्य कुछ न कुछ बोलता जरूर था। और जब गुरुजी उस मौन रहने वाले शिष्य से कोई राय लिया करते तो उस बाचाल शिष्य को ये बात बड़ी खटकती थी। गुरुजी को भी पता था कि इस बाचाल युवक को बड़ी जलन होती है उस मौन युवक से, लेकिन गुरुजी उस बाचाल युवक से कभी भी कुछ भी नहीं बोलते। वो अपने तरीके से उस युवक को समझाना चाहते थे कि मौन रहने से ही ज्ञान का अनुभव होता है। ध्यान की अवस्था में हम मौन होकर ही जा सकते हैं। लेकिन वो बच्चा ये बात समझ नहीं रहा था। ये बात गुरुजी उसको अपने तरीके से समझाना चाहते थे। फिर एक बार गुरुजी ने एक काम सौंपा। सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि आप सभी लोग आसपास के गांव में जाओ और भिक्षा मांग के लाओ। भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए अपनी अपनी झोली लेकर सभी शिष्य जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। जो शिष्य सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएगा उसी शिष्य को इस आश्रम का कार्यभार दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो बाचाल शिष्य बड़ा खुश हुआ। उसको लगा कि यही तरीका है गुरुजी का प्रिय शिष्य बनने के लिए और पूरे आश्रम का काम धाम अपने हाथ में लेने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। गुरुजी भी अपनी तरफ से उस मौन रहने वाले शिष्य और बाचाल शिष्य की जोड़ी भी बना दी और दोनों को एक गांव में एक साथ भिक्षा लेने के लिए भेजा। वो दोनों ही शिष्य उस गांव की तरफ जाते हैं और वो बाचाल शिष्य कहता है कि हम दोनों गांव से अलग अलग हिस्सों से शुरू करते हैं भिक्षा मांगना, ताकि काम जल्दी भी खत्म हो जाएगा और दोनों जब गांव के बीच में मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसने कितनी भिक्षा ली है। उसके बाद दोनों शिष्य भिक्षा मांगना शुरू करते हैं। अब वो बाचाल शिष्य जब भिक्षा मांगने जाता तो बहुत सारी बातें करता, अनाप शनाप बोलता और यही बात लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि बहुत भिक्षु का तो काम होता है चुप रहना, शांत रहना, लेकिन वो शिष्य बहुत ज्यादा बोलता था। इधर जब वो मौन शिष्य भिक्षा मांगने जाता तो वो कुछ नहीं बोलता, बस अपना भिक्षा पात्र आगे करता और लोग जो भी चीज देते वो अपने झोले में डाल देता। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो वो बाचाल युवक देखता है कि मौन रहने वाले युवक की झोले में बहुत ज्यादा भिक्षा है। यही बात उस बाचाल युवक को बड़ी बुरी लगी कि यदि गुरुजी को इस बात का पता चला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और आश्रम का काम धाम मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए वो बाचाल युवक एक चाल चलता है और उस मौन युवक से कहता है कि हम दोनों ही अपनी भिक्षा एक साथ कर देते हैं, ताकि गुरुजी को लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा भिक्षा मांगी है, इसीलिए हम दोनों की भिक्षा एक ही पात्र में कर देते हैं। उसके बाद वो मौन रहने वाला युवक कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी भिक्षा उस बाचाल युवक के झोले में डाल देता है और दोनों की भिक्षा लेकर वो दोनों ही शिष्य आश्रम पहुंचते हैं। उसके बाद गुरुजी शाम के टाइम में सभी शिष्यों की भिक्षा तोलना शुरू करते हैं। तभी तोल के अंदर मौन रहने वाले और बाचाल युवक की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि आप दोनों की भिक्षा ज्यादा निकली है, इसीलिए जो आश्रम का काम धाम है वो आप दोनों को नहीं दिया जा सकता, किसी एक को दिया जाएगा, क्योंकि यदि दोनों को दिया जाएगा तो काम धाम करने के बीच में आप दोनों का मतभेद होता रहेगा, इसीलिए किसी एक को काम दिया जाएगा। उसके बाद गुरुजी पूछते हैं कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा भिक्षा किसने मांगी थी। उसके बाद तुरंत ही वो बाचाल युवक बोलता है कि गुरुजी मैंने सबसे ज्यादा भिक्षा मांगी थी। ये मौन रहने वाले युवक ने इतनी भिक्षा नहीं मांगी थी, लेकिन मैंने अपनी गलती से ही इसके साथ मेरी भिक्षा मिला दी, नहीं तो मेरी भिक्षा बहुत सारी थी।
गुरुजी इस बात को अच्छे से जानते थे कि मौन रहने वाले युवक ने ही भिक्षा ज्यादा मांगी है, लेकिन बाचाल युवक झूठ बोल रहा है। उसके बाद गुरुजी मौन रहने वाले युवक से पूछते हैं कि क्या ये जो बोल रहा है सच है? क्या इसकी भिक्षा ज्यादा और तुम्हारी भिक्षा कम थी? उसके बाद वो मौन रहने वाला युवक कहता है, गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं कि मेरी भिक्षा ज्यादा थी। हम दोनों जब भिक्षा लेकर गांव से बाहर निकले थे तो मेरे पास भिक्षा ज्यादा थी और इसी ने ही मुझे कहा था कि हम दोनों की भिक्षा साथ में मिला देते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मेरी भिक्षा ज्यादा थी। ये बात सुनने के बाद गुरुजी को पता चल चुका था कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। उसी समय शाम हो गई थी और सूरज ढलने ही वाला था। सूर्य के प्रकाश से वो पहाड़ी सोने की तरह दिख रही थी। वो नज़ारा बड़ा खूबसूरत था। उसके बाद गुरुजी उस बाचाल युवक से पूछते हैं कि उस पहाड़ी की तरफ देखो और ये बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वो बाचाल युवक कहता है कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूर्य ढल रहा है। सूर्य की लाली पूरे आसमान में फैली हुई है और ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वो बाचाल युवक और बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी गुरुजी उसको बीच में टोक देते हैं और उस मौन युवक से कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें उधर क्या नजर आ रहा है। ये पूछकर जब गुरुजी उस मौन युवक को देखते हैं तो मौन युवक की आंखों में आंसू आ गए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी कुछ भी नहीं बोले और सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इन दोनों से पूछा था कि तुम्हें उन पहाड़ी के पीछे क्या नजर आ रहा है। ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि यह नज़ारा बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जाती, सुंदरता महसूस की जा सकती है, जैसे कि इस युवक ने की। इसीलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। गुरुजी मौन युवक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसी युवक ने सुंदरता को पहचाना है, और बाचाल युवक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन सुंदरता को व्याख्या करके बताया नहीं जा सकता। सुंदरता को सिर्फ महसूस किया जाता है, जो कि मौन रहने वाले युवक ने की थी। ये सब सुनने के बाद वो बाचाल युवक रोने लग जाता है। तभी गुरुजी उसको चुप रखते हुए कहते हैं कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन बस मैं तुझे उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। गुरुजी सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बोल जाल की तरह होते हैं। हमारे बोलने से बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है। जो आदमी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, वो आदमी अक्सर शब्दों में फंस जाता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि वो अपनी बढ़ाई करने के चक्कर में अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और उसकी कभी कभी बेइज्जती हो जाती है, और इसी वजह से वो अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी हो जाता है। और जिस व्यक्ति को यदि अंदर की यात्रा करनी है तो सबसे पहले उसे चुप होना पड़ेगा। जरूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये हमें कभी भी अंदर की यात्रा नहीं करने देते हैं। ये अंदर की यात्रा करने में बड़ी बाधा है। जब आप चुप रहना शुरू करते हैं तब आप अपने साथ वक्त बिताते हैं। आपको एकांत का मजा आने लगता है। आप अपने खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तब आपको पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। चुप रहने वाले को ही अंतरात्मा का ज्ञान हो पाता है। जब आप चुप रहना शुरू करते हो और एकांत का मजा लेना शुरू करते हो तो वो सादगी आपके चेहरे पर दिखनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहता, ना ही कोई चीज जानने की होती है। सब कुछ आपको मिल जाता है। आपको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। मौन रहने वाले युवक की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो इस युवक ने जो नज़ारा देखा, ये नज़ारा ज़्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख सकता। उसका मन इसकी तरह कभी हो ही नहीं सकता। ये अनुभव सिर्फ चुप रहने वाला युवक ही कर सकता है। ज़्यादा बोलने वाला सिर्फ अपनी बोली से तर्क पे तर्क करता रहेगा कि उसे कैसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है, बस उस पर तर्क करता रहेगा, लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाएगा जो मौन रहने वाला आदमी अनुभव करता है। तभी गुरुजी सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि तुम्हें चुप रहने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हें अपने हिसाब से किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से किसी को प्रभावित करना चाहता है, अपने आप को किसी के सामने अच्छे से साबित करना चाहते हैं, और वो साबित करने के चक्कर में अपने ही शब्दों की जाल में फंसते चले जाते हैं।
और धीरे धीरे वो उनकी आदत बन जाती है। फिर वो कभी भी चुप नहीं बैठे रह सकते। और आप लोग भी जरा सोचो कि कोई एक आदमी बोलकर कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। वो एक आदमी पूरी दुनिया को तो प्रभावित नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो थक जाएगा, लेकिन वो सबको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये बात समझने की है कि हमें चुप रहने से ही, इसीलिए ये बात समझने की है कि बहिर्मुखी होने से अच्छा है कि अंतर्मुखी होकर हम अपने आप को समझें। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि हम एकदम से तो चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। हमारी बहुत दिनों से आदत है। इसीलिए कोई आदमी चुप यानी कि मौन का आनंद लेना चाहता है तो वो सबसे पहले धीरे धीरे मौन होना शुरू करें। दिन में, हफ्ते में या महीने में एक दिन ऐसा जरूर निकालें कि उसमें वो बहुत कम बोले। यदि दिन में 2 या 3 घंटे ऐसे निकालें कि उसके अंदर वो कुछ भी ना बोले, तो धीरे धीरे उसको मौन का स्वाद आने लगेगा, मौन का अनुभव होने लगेगा। और मौन के अनुभव से फिर वो मौन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको मौन की कड़ी मिल जाएगी। और उसके बाद जब उसके मौन का वो आनंद मिलेगा तो वो कभी भी ज़्यादा बोलने की गलती नहीं करेगा। और जब कोई चुप रहना सीख जाता है तो उसके बाद उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। लोगों को अपने आप पता चल जाता है कि ये आदमी एक समझदार आदमी है। जब वो कम बोलना और मौन का महत्व समझ लेता है, उसके बाद उसको लोगों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग उनके कुछ ही शब्दों में अगले लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो शब्द कम बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे बहुत ही वजनदार और बहुत ही भारी शब्द बोलेंगे। इसीलिए उन शब्दों से लोग अपने आप प्रभावित हो जाएंगे। उनको ज़्यादा प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद गुरुजी सभी बच्चों को चुप रहने का संकल्प देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी बच्चे भी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।